हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में इस क्लास में हम लोग ऑपरेटर के आगे के जो पार्ट्स हैं और ऑपरेटर के आगे के जो टाइप्स हैं उस पर डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि हम लोग लास्ट क्लास में समझे थे कि लैंग्वेज में C++ में ऑपरेटर को दो प्रकार से क्लासिफाई किया जाता है। एक पहला तरीका होता है उसके ऑपरेशन के अनुसार से क्लासिफाई करना, और एक दूसरा तरीका होता है उसके ऑपरेंड के अनुसार से, उसके वैल्यू के अनुसार से, कितने वैल्यू पर वो काम करता है उसके अनुसार से क्लासिफाई करना, उसके अनुसार से बंटवारा करना, उसके अनुसार से अलग अलग टाइप को पढ़ना। ठीक, तो पहले वाले क्लासिफिकेशन के अनुसार से, मतलब अकॉर्डिंग टू ऑपरेशन, ठीक है, कितने प्रकार के ऑपरेटर्स होते हैं इसके बारे में अभी डिस्कस चल रहा था, जिसमें हम लोग सबसे पहले पढ़े असाइनमेंट ऑपरेटर, वो किस तरह से काम करता है, फंक्शन करता है। उसके बाद सेकंड में हम लोग देखे अर्थमेटिकल ऑपरेटर, थर्ड में हम लोग देखे अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर्स को। आज हम लोग बात करेंगे C++ के तीसरे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर को। तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर मतलब प्लस प्लस और माइनस माइनस। प्लस प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहलाता है, माइनस माइनस डिक्रीमेंट ऑपरेटर कहलाता है। तो आज हम लोग इस, ठीक है, ऑपरेटर की बात करेंगे, मतलब एक तरह का चौथा टाइप का ऑपरेटर हो गया। पहला असाइनमेंट हो गया, दूसरा अर्थमेटिक हो गया, तीसरा अर्थमेटिक असाइनमेंट, और ये चौथा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक, तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो ऑपरेटर हुआ, मतलब, ठीक है, प्लस प्लस और माइनस माइनस, ये दोनों जो ऑपरेटर्स हैं, प्लस प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर एक बढ़ाने का काम करता है, इसके साथ जो ऑपरेंड होंगे, जो वेरिएबल होंगे, उसमें एक वैल्यू इंक्रीज करने का काम करेगा, और माइनस माइनस ये अपने ऑपरेंड में, अपने वेरिएबल में एक वैल्यू डिक्रीज करने का काम करेगा। ठीक है, ये ऑपरेटर प्लस प्लस, ऐसे ये ऑपरेटर एक्चुअली में, ठीक है, मैथमेटिक्स वगैरह ये सब में तो नहीं होते हैं, है ना, लेकिन कंप्यूटर लैंग्वेज में, ये बहुत सारे लैंग्वेज है जिसमें ये ऑपरेटर अवेलेबल है। लेकिन इसका भी हम लोग डिटेल में अगर स्टडी करते हैं C++ के इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में, तो इसमें भी कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ डेप्थ हैं, कुछ बातें हैं जिनको कि हम ध्यान से समझ सकते हैं और इसके ऑपरेशन में मास्टर बन सकते हैं। देखते हैं, तो पहला ये हो गया आपका प्लस प्लस, और दूसरा हो गया माइनस माइनस, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। जैसे अगर a का वैल्यू 1 रखा जाए, ठीक है, और फिर प्लस प्लस a किया जाए, तो इसका वैल्यू 1 बढ़ेगा, और इस तरह से इसका वैल्यू हो जाएगा 2। कितना सिंपल है। लेकिन इसको आप इस वे में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, a प्लस प्लस, ऐसे इसमें भी a का वैल्यू अगर पहले से 1 है तो यहां पर, ठीक है, इसका वैल्यू फिर 1 बढ़कर 2 ही हो जाएगा, है ना। तो जब ये अकेले हैं, मतलब ये ऑपरेटर अकेले इस्तेमाल हो रहा है अपने ऑपरेंड के साथ, तो चाहे आप ऐसा करें और चाहे आप ऐसा करें, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों में आपका एक एक बढ़ाएगा ही, ठीक है। लेकिन यही ऑपरेटर, ठीक है, कुछ और ऑपरेटर के साथ मिल करके अगर काम करेगा, तो इस दोनों फॉर्म में, ठीक है, कैलकुलेशन करने में, उसके प्रोसेसिंग में कुछ अंतर आ जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे, जब ऑपरेटर को, मतलब इसको और इसको, अपने ऑपरेंड, इसके जो ऑपरेंड है, मतलब कि अगर ऑपरेंड a है और उसको अगर शुरू में इस्तेमाल किया जाता है इस तरह से, ठीक है, या ऐसे इस तरह से, तो इसको
प्री इंक्रीमेंट या प्री डिक्रीमेंट बोला जाएगा। मतलब इन दोनों ऑपरेटर को दो तरीके से परफॉर्म करा सकते हैं, दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, एक प्रीफिक्स के रूप में, एक पोस्टफिक्स के रूप में। प्रीफिक्स के रूप में का मतलब यह हो गया कि जब ऑपरेटर को अपने ऑपरेंड से पहले इस्तेमाल करेंगे तो ये ऑपरेशन कहलाएगा प्रीफिक्स के रूप में, और इसका नाम हो जाएगा फिर प्री इंक्रीमेंट या प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर। क्लियर है? और इसी को अगर बाद में अपने ऑपरेंड के बाद में इस तरह से लिखा जाए ऐसे, तो इस सिचुएशन में ये कहलाएगा पोस्ट इंक्रीमेंट और ये कहलाएगा पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। क्लियर है? तो जब हम ऑपरेंड के पहले इस्तेमाल करेंगे तो प्री इंक्रीमेंट या प्री डिक्रीमेंट कहलाएगा, और ऑपरेंड के बाद इस्तेमाल करेंगे तो फिर पोस्ट इंक्रीमेंट या पोस्ट डिक्रीमेंट कहलाते हैं। क्लियर? ये तो हो गया कहलाने की बात। ऑपरेशन पे क्या असर पड़ेगा तो उसके बारे में अब डिस्कस करेंगे। उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ऑपरेशन को इस्तेमाल करने के लिए, एक मिनट, ऑपरेशन को इस्तेमाल करने के लिए तो ऑपरेशन देखिए, जब हम, ठीक है, मान लेते हैं कि एक वेरिएबल ए का वैल्यू 1 रखते हैं और हम इस तरह से किसी दूसरे ऑपरेटर के साथ अगर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को इस्तेमाल करते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे b इक्वल टू प्लस प्लस ए, ऐसे इस्तेमाल करते हैं, तो जब प्री इंक्रीमेंट या प्री के फॉर्मेट में इस्तेमाल करेंगे, मतलब कि ऑपरेंड के पहले अगर इस्तेमाल करते हैं तो ऑपरेशन में अंतर आता है। एक्सप्रेशन में जो अंतर आएगा वो ये होगा कि सबसे पहले इसी ऑपरेशन को, है ना, परफॉर्म किया जाएगा। ये ऑपरेशन होगा सबसे पहले, ठीक है, और सेकंड में फिर ये ऑपरेशन होगा। ये ऑपरेशन हो गया सेकंड में, मतलब कि सबसे पहले ए अपने आप को बढ़ाएगा और इस तरह से ए का वैल्यू हो जाएगा 2, और तब देन आफ्टर उसके बाद क्या होगा कि ये इक्वल टू असाइनमेंट का ऑपरेशन होगा और इस तरह से बी का वैल्यू 2, तो ए का वैल्यू 2 और फिर बी का वैल्यू भी 2। इस तरह से हम सी प्लस प्लस में, ठीक है, आउटपुट देख सकते हैं कि सी प्लस प्लस लैंग्वेज में इस तरह से ऑपरेशन को परफॉर्म किया जाता है जब प्री में इस्तेमाल होता है तो। क्लियर? लेकिन अगर इसी को पोस्ट में इस्तेमाल किया जाए, जैसे a इक्वल टू 1 कर रहे हैं और फिर b इक्वल टू लिखे इस तरह से a प्लस प्लस, ऐसे, इसका मतलब पोस्ट इंक्रीमेंट का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले अदर ऑपरेशन होगा, इसकी प्रायोरिटी कम जाती है, सबसे कम जाती है, मतलब ये सबसे बाद में होगा। सबसे पहले और भी जो ऑपरेटर्स हैं वो होंगे, मतलब इसका ऑपरेशन सबसे पहले होगा और तब जा करके सेकंड में फिर इंक्रीमेंट ऑपरेटर का ऑपरेशन होगा। मतलब b का वैल्यू हो जाएगा इस तरह से 1 और देन a का वैल्यू हो जाएगा 1 से बढ़ करके फिर 2, है ना। अंत में तो a का वैल्यू बढ़ना ही है क्योंकि a के साथ प्लस प्लस लगा हुआ ही है, चाहे शुरू में लगा हुआ हो या बाद में लगा हुआ है, लेकिन a का वैल्यू तो उतना ही होगा ही। अंतर पड़ता है एक्सप्रेशन पे, अंतर पड़ता है उसके कैलकुलेशन पे, और अंतर पड़ता है जो हमारे, ठीक है, ये जो दूसरे वेरिएबल से जिसमें कि वैल्यू स्टोर होगा उस। क्लियर? तो इस अनुसार से हम लोग इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का भी बात करेंगे तो इसी तरह से होगा। डिक्रीमेंट की बात करेंगे, अगर यहां हम माइनस माइनस करते हैं तो सबसे पहले अगर प्री फॉर्मेट में लगा हुआ है एक वैल्यू ये घटाएगा, देन दूसरे ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा, देन ये असाइनमेंट ऑपरेटर को परफॉर्म करेगा। क्लियर? तो इसी पे अगर हम इस तरह के कैलकुलेशन को देखें, ठीक है, कि अगर a का वैल्यू
अगर हम ठीक है 1 रख रहे हैं और इसके बाद फिर हम इस तरह से लिखें b इक्वल टू प्लस प्लस ए गुने मल्टीप्लीकेशन उसके बाद प्लस प्लस ए, ऐसे। तो ऐसे सिचुएशन में या इस तरह की एक्सप्रेशन में अगर हम ठीक है थ्योरी पर ध्यान दें तो थ्योरी ये बोलता है कि जब प्री इंक्रीमेंट या प्री डिक्रीमेंट या प्री के फॉर्मेट में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का अगर इस्तेमाल किया जाता है तो सबसे पहले ठीक है इसी प्री इंक्रीमेंट का काम कंप्यूटर करेगा। मतलब ये और ये प्रायोरिटी में सबसे पहले, उसके बाद तब उसके बाद मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए और तब उसके बाद असाइनमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो इसके अनुसार से हम देखते हैं और इस तरह से एक्सप्रेशन को सोचेंगे समझेंगे। तो ए का वैल्यू जो 1 है, जो यहां पर बढ़ करके ए का वैल्यू हो गया 2, फिर वो वैल्यू यहां पर बढ़ के हो गया 3, तो ए का जो वैल्यू हो गया ये और ये करने के बाद ए का आखिरी वैल्यू हो गया 3, और इस प्रकार से अब 3 गुने 3 मतलब b का वैल्यू हो जाएगा आपका 9, b का वैल्यू 9। क्लियर है? कहने का मतलब है कि जब हम p++ में प्री के फॉर्मेट में इस तरह से इस्तेमाल करेंगे तो इस तरह से देखेंगे कि सबसे पहले अगर प्री के फॉर्मेट में इंक्रीमेंट अगर ये है तो सबसे पहले इंक्रीमेंट होगा, ये सारे ऑपरेटर्स बाद में होंगे, ये आपके बाद में होंगे, ये बाद में होंगे, सबसे पहले आपका ये होगा, ये होगा। तो इस तरह से 1 वैल्यू इंक्रीज करेगा और 2 हो जाएगा। यहां पर आपका वैल्यू हो गया 2 और फिर वो ए का वैल्यू बढ़ करके फिर यहां पर हो गया 3। कभी कभी स्टूडेंट के साथ ये दिक्कत ये होता है क्या कि स्टूडेंट ऐसा समझते हैं जैसे कि अगर यहां पर बढ़ करके अगर ये 2 हो गया और फिर यहां पर बढ़ करके ये 3 हो गया तो b का वैल्यू आना चाहिए 3 इंटू 2 दैट इज 6। लेकिन ऐसा हम लोगों को इस तरह से देखने और सोचने से लगता है, मगर एक्चुअली में अगर इसको हम बिल्कुल लॉजिक के साथ अगर समझें, जैसा कि कंप्यूटर वेरिएबल के साथ करता है, उस अनुसार से हम लोग अगर समझेंगे तो इसको ऐसे समझेंगे। इसको समझने के लिए हम मान लेते हैं एक ब्लॉक तैयार कर दिए, ये हो गया ए का वेरिएबल एक तैयार किए, एक बक्सा एक डब्बा तैयार किए और इसमें हम A1 को रख दिए इस तरह से, तो इसका वैल्यू हो गया ठीक है 1। क्लियर? ठीक। इसके बाद जब हम यहां पे आते हैं तो ए ठीक है प्लस ए, तो ये बढ़ करके हो गया 2, मतलब जो ए जो देख रहे हैं जिसका वैल्यू 1 था, ये 1 अब हट गया और इसके जगह पर अब एक इंक्रीमेंट हो करके हो गया ये 2। क्लियर? फिर इसके बाद जब ये ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा कंप्यूटर तो ब्लॉक यही है, डब्बा यही है, जिसमें जो वैल्यू था ठीक है वो बढ़ करके हो गया 3, तो ये वाला चीज अब खत्म हो जाएगा। अब इसके जगह पर इस डब्बे में स्टोर हो गया 3, है ना? मतलब ये इसकी कहानी खत्म और ठीक है अब इसके जगह पर आ गए 3। तो अब आप खुद समझेंगे कि न 1 है इसमें न 2 है इसमें, इसका आखिरी वैल्यू जो वेरिएबल का 3 है वही है। तो जब हम a गुने a करेंगे तो 3 ही मिलेगा, 3 गुने 3 ही होगा, क्योंकि 1 और 2 वेरिएबल में हम लोग पहले से जानते हैं कि वेरिएबल हमेशा अपने वैल्यू को वेरी कर सकता है। तो जब हम पहला वैल्यू 1 रख रहे हैं फिर उसी में 2 रखेंगे तो 1 खत्म होकर के 2 आ जाता है, फिर उसी में हम 3 रखेंगे वेरिएबल वही रहेगा, फिर 2 खत्म होगा उसके जगह पर 3 आ जाते हैं, और इस तरह से न 1 है इसमें न 2 है तो बच गया ये 3। तो a इंटू a करेंगे तो फिर 3 इंटू 3 ही होगा और इस तरह से b का वैल्यू 9 आएगा। और इस तरह से इस पे ढेर सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं जो अक्सर ऑब्जेक्टिव में डिफरेंट एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, एमसी एंट्रांस में पूछे जाते हैं, या फिर इधर कंप्यूटर टीचर पे जो है ना
होते हैं एग्जामिनेशन, उसमें पूछे जाते हैं इस तरह के कई प्रकार के क्वेश्चन कि इसका आउटपुट क्या आएगा। और इस प्रकार से अगर आप थ्योरी के कंसेप्ट को या कहिए कि इसके बेसिक कंसेप्ट को अगर आप क्लियर रखते हैं तो इस प्रकार से कितना भी क्वेश्चन दे दिया जाए आप फट से बना सकते हैं। जैसे आप दूसरा क्वेश्चन पर अगर ध्यान देंगे, a इक्वल टू 1 कर रहे हैं और हम इस तरह से लिखे b इक्वल टू प्लस प्लस a, फिर यहां हम कर दिए प्लस a प्लस प्लस, फिर गुना कर दिए माइनस माइनस a, फिर प्लस a माइनस माइनस, इस तरह से इतना बड़ा एक्सप्रेशन बना दें। लेकिन फिर भी आपका बेसिक कंसेप्ट सही है, आप इसको भी बिल्कुल C++ में इजी से सोल्व कर सकते हैं, है ना। कैसे सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कि प्री इंक्रीमेंट या प्री डिक्रीमेंट कहाँ कहाँ पर लगा हुआ है, क्योंकि उसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है, क्योंकि उसके सबसे पहले कंप्यूटर को करना है। तो उसके अनुसार से देखते हैं, ये हो गया सबसे पहले कंप्यूटर करेगा, फिर इसके बाद ये हो गया सबसे पहले करेगा, लेकिन ये और ये लास्ट में लगा हुआ है, ये पूरे को सोल्व करने के बाद ये सबसे लास्ट में करेगा, ये अभी नहीं करेगा, इसको हटा दिए। और इस तरह से देखेंगे तो a का वैल्यू 1 है जो यहां बढ़ करके 2 हो जाता है, मगर यहां घट करके फिर 1 हो जाता है। इसका मतलब है कि पूरा कैलकुलेशन होगा अब 1 पे, मतलब 1 प्लस 1 गुने 1 प्लस 1। और इस तरह से देखते हैं, ठीक है, कि प्लस और मल्टीप्लिकेशन में कंप्यूटर को सबसे पहले करना चाहिए मल्टीप्लिकेशन को, तो इसका ऑपरेशन सबसे पहले होगा, तो 1 इंटू 1 दैट इज 1, ठीक है। और उसके बाद 1 प्लस और फिर इधर प्लस, ठीक है, तो ये हो गया 1 2 3। और इस तरह से हम b का वैल्यू आप निकाल सकते हैं कि b का वैल्यू 3 होगा। जब ये b का वैल्यू 3 हो गया, मतलब कि इस तरह से हो गया, है ना। इसके बाद, ठीक है, इसके बाद हमारे पास 2 ऑपरेशन बचे हुए हैं, क्योंकि ये अभी कंप्यूटर नहीं किया है और ना ये वाला ऑपरेशन को परफॉर्म किया है। बी का कैलकुलेशन तो यहां से निकल गया, मगर ए का अब रिजल्ट पूरा होगा इस ऑपरेशन को करने के बाद, ये ऑपरेशन को परफॉर्म करने के बाद। अब इसके बाद फिर ए का वैल्यू बढ़ेगा प्लस प्लस, तो जो 1 था वो 2 हो जाएगा, फिर माइनस माइनस, फिर घट करके 1 हो जाएगा। इसका मतलब है कि a का आखिरी वैल्यू 1 ही रहेगा। और ऐसे भी देखने से भी लग रहा है कि 2 बार इंक्रीमेंट हो रहा है और 2 बार डिक्रीमेंट हो रहा है, मतलब कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है ना बराबर हो रहा है। इस वजह से a का वैल्यू तो लास्ट में 1 ही रहने वाला है, क्योंकि जितना हम बढ़ा रहे हैं उतना ही हम घटा रहे हैं, है ना। तो इसलिए इसका जो इनिशियल वैल्यू उतना ही रहेगा। मगर ठीक है, इसी बीच बढ़ाने और घटाने का जो क्रम है, जो बदल जाने के कारण, ठीक है, इसी बढ़ाने घटाने के बीच में जो ऑपरेशन होंगे उसमें b पर असर आ जाएगा, मतलब b का कैलकुलेशन कुछ और नजर आएगा। क्लियर है। तो इस तरह से, ठीक है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है, कि इस तरह का डिफरेंट डिफरेंट जो क्वेश्चन होते हैं वो, और इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशन में पूछे गए ऑब्जेक्टिव जो सवाल होते हैं, ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, उसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं और एक पूरे रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो आज हमने, ठीक है, इस लेक्चर में समझा, ठीक है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, इसके 2 फॉर्म को, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स का जो 2 फॉर्म होता है वो, जिसमें कि प्री इंक्रीमेंट प्री डिक्रीमेंट कहलाता है और दूसरे में पोस्ट इंक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट कहलाता है। दोनों का ऑपरेशन कैसे होते हैं, कैलकुलेशन कैसे होता है, कंप्यूटर किस तरह से C++ में करता है ना, इस बात को समझे। धन्यवाद।